नमस्कार। आज हम क्लास 11th स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों ने घर में बहुत सारा रेस्ट कर लिया है। अब कॉलेज में एडमिशन चालू हो गया है, कुछ दिनों बाद क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करें। ये पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका तो नहीं है, लेकिन जब कुछ ना हो तो एक अच्छा तरीका है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सूत्र आने चाहिए। सूत्र का मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैं आखिरी क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शुरू से ही आपको एक स्टार्टअप देने के लिए कि पढ़ के मज़ा आ जाए। उसके बाद कुछ हम कठिन क्वेश्चन भी करेंगे और लगभग सारे आसान हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दिस आर कोलिनियर। मतलब कि सिद्ध करिए कि एक समीकरण के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करिए कि ये बिंदु संगामी है। इसके पहले आपने क्लास 10th में भी दो तरीके से सिद्ध किया हुआ है। किन्हीं भी तीन बिंदुओं को कैसे कोलिनियर, कैसे संगामी सिद्ध कर सकते हैं। आपने पहला तरीका पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से हम सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा आपने एक पढ़ा था कि हम कैसे सिद्ध करें। तो एक तरीका था आपका किस तरीके से, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यदि 0 आ गया तो तीनों पॉइंट हम क्या बोलते थे, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों बिंदु संगामी हैं। क्लास 11th में इसके पहले आपने एक तरीका पढ़ा है। जब भी आप कभी बोर्ड का एग्जाम दें या कॉलेज स्कूल का एग्जाम दें तो जिस तरीके से बोलेगा आप उस तरीके से सिद्ध करें। तो तीसरा तरीका है आपके पास प्रवणता द्वारा, स्लोप द्वारा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। और चौथा तरीका ये आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रूव दैट बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन, समीकरण की मदद से, समीकरण के सिद्धांत की मदद से आप सिद्ध कीजिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। एक वो देना कुछ साफ करने के लिए, मैं रखना भूल गया। हाँ, ये सिद्ध करना बहुत आसान है। आपके पास पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कुछ मत करिए, किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लीजिए। मैंने इन दोनों पॉइंट को ले लिया। भाई 3 पॉइंट है, इक्वेशन के द्वारा आपको सिद्ध करना है। तो आप किन्हीं भी, आप 2 पॉइंट ले लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। इन दोनों से जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोग निकाल सकते हैं। यदि निकाल सकते हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रखिए, किन्हीं भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। ये चौथा तरीका है। तो आप किन्हीं भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। और सूत्र होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। कैसे इस सवाल में अप्रोच करना है, इस तरीके से जब भी सिद्ध करना हो कोलिनियर संगामी, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को ले लीजिए, उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। मैं निकाले ले रहा हूं y माइनस y1 कितना, 0, y2 माइनस y1 है आपका -2, y1 है 0, x2 माइनस x1 -2 -3, x माइनस x1 की जगह आपने 3 रख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। -2 -3 -5, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5y। आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। -2 का x से -2x, -2 का इससे -2 +6, और सबको एक तरफ ले आए। अगर एक तरफ ले आएंगे तो आपका इक्वेशन बन गया 2x -5y +6 = 0। इसको आप इधर ले आए, ये पहले से था, ये इधर आ गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। जब भी कभी इसकी मदद से सिद्ध करना हो तो किन्हीं भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। उसके बाद आपको एक तीसरा पॉइंट दिया गया 8,2। समीकरण में पुटिंग 8,2 समीकरण 1, पुटिंग 8,2 इन इक्वेशन 1, मान रखने पर अब क्या है, जब भी आप ये मान रखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि तीनों पॉइंट
कोलिनियर है। यदि बराबर नहीं आए तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। सिद्ध करना कितना आसान है। पहला स्टेप क्या है, किन्हीं भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। समीकरण निकालने के बाद जो तीसरा पॉइंट है उसको रखकर चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। यदि बराबर है तो इसका मतलब है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे हमने मान रखा मैं लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इसमें मान रखने पर 2x - 5y - 6, x की जगह क्या रखा 8, y की जगह 2, 2 8 जा 16, 5 2 जा 6, 16 - 16 = 0। ये 0 आ गया, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदु कोलिनियर है, मतलब तीनों बिंदु अतः, इसलिए तीनों बिंदु कोलिनियर मीन्स संगामी होंगे। आपका प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है आपके पास 4 तरीके हैं, इसको आप वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोरोना तो चलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको हल्का सा ब्रीफ बताए दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बुक नहीं है, उससे आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है 1,0 एंड 2,3। इसको कोई लाइन है जो परपेंडिकुलरली डिवाइड करती है 1:n के रेशियो में। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन which divided these line segment into one in the ratio 1:n। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी रेखाखंड को 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुनिएगा। 2 पॉइंट हैं, एक है पहला बिंदु है 1,0, दूसरा बिंदु है 2,3। इनको मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। इस रेखाखंड को एक कोई लाइन है जो लंबवत है, इसके लंबवत है और इसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस लाइन का समीकरण क्या होगा। किसी भी लाइन का समीकरण निकालना तो 2 तरीके हैं। नंबर पहला होता है आपका, पहला होता है कि आपको एक बिंदु पता हो और स्लोप पता हो, तो आप y - y1 = m, x - x1 ये वाला फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका आपके पास होता है कि 2 बिंदु पता हो। अब इसमें ना तो मुझको इसका स्लोप पता है, ना तो कोई पॉइंट पता है कि इस लाइन में हो, ये लाइन किससे होकर जा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ 100% कन्फर्म है, अगर मैं इसको AB बोलूँ, मान लिया AB कोई बिंदु रेखाखंड है, ये P से होकर जाती है, तो क्या बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हो। मान लिया बिंदु P के आपने निर्देशांक निकाल लिए, वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, कैसे तो मैं बताऊंगा। अगर बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। अगली बात है कि इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं। तो इसकी प्रवणता, अगर मैं कहूँ मुझे इस रेखा की प्रवणता पता है तो इस रेखा की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया, इसके जस्ट पहले वीडियो, उसमें मैंने सूत्र बताया है कि यदि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर मुझे इसकी प्रवणता मिल गई तो उस सूत्र की मदद से मैं इसकी प्रवणता निकाल लूँगा और फिर इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लूँगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो मैं क्या लगा दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट व्हिच स्लोप इज वी कैन कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। अब मुझको आपसे पूछना है कि आप कैसे बिंदु P के निर्देशांक निकालोगे। आप कक्षा 10 पढ़ के आए हो, 10 में भी ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को बताना कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको बिंदु P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये इस रेखा को अंतः विभाजित कर रहा किस रेशियो में, 1:n। तो m1 आपका 1 है, m2 आपका n है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए एक फॉर्मूला होता है इनर, जो भी इंटरनली डिवाइड करे तो फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1। आप लोग को याद आ गया होगा, नहीं तो मेरा वीडियो देखिए
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला पार्ट 1, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सूत्र आपको आने चाहिए, अगर सूत्र नहीं आते तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले में आपको रख देना, तो हमको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर इसकी हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप के लिए बाद में डिस्कशन करते हैं। m1 1 है, x2 कितना 2, 1 इंटू 2 2, m2 x1, m2 n है, x1 1 है, m1 प्लस m2 1 प्लस n, m1 y2, m1 y2, m1 1 है, y2 3 है 3, m2 y1, n इंटू 0 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n। तो आपका जो आ गया 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। मतलब यह रेखा बिंदु P से होकर जाती है और ये आपके हैं बिंदु P के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मिल गए, अब निकालते हैं स्लोप। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि स्लोप कैसे निकालेंगे। भाई इसके निर्देशांक मिल गए, ये रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, इसका स्लोप प्रवणता मिल जाए। अगर मैं इसकी प्रवणता निकाल लूं तो इसकी प्रवणता भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ ए बी, रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए बी। और मैं डायरेक्ट अब लगाऊंगा यार, किसी भी लाइन की प्रवणता निकालनी है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, अगर 2 पॉइंट्स पता हैं तो मैं इसकी प्रवणता निकाल सकता हूँ। प्रवणता के लिए y2 की जगह x1 y1, x2 y2, 3 माइनस 0। अब एक एक चीज़ नई डिटेल में बताई जाएगी, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 3। इसकी प्रवणता 3 आ गई। अब इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं, मैं इसको m1 बोल दूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। यदि लंबवत हैं तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। आपको बताया गया है, फॉर्मूला डिराइव करवाया गया है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। m1 की वैल्यू 3 रखी, m2 आ गया -1/3। तो इस रेखा की प्रवणता भी आ गई। इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, ये रेखा किस बिंदु से होकर जाती है, इससे। अब आपने पढ़ा है, अब ये पहला सवाल मान लीजिए कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको स्लोप कितना पता है, -1/3, और किससे पास होती है, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। उस रेखा का अब सवाल समझिए ये है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाती है, जिसकी प्रवणता इतनी है। तो आपको बिंदु पता है, ये पता है। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, या इस लंब रेखा की प्रवणता जो इस पर लंब है। और आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मैं इसको घर के लिए आपके लिए छोड़ दूंगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा का समीकरण निकल आएगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस रेखा का समीकरण निकल आएगा। x1 की जगह ये रखना है, y1 की जगह ये रखना है, m की जगह ये रखना है। और इनको हमने कैसे निकाला, तो आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर मिलाइएगा, और बच्चों पढ़ाई ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में बहुत बहुत कठिन होने वाला है। आजकल एग्ज़ाम निकालना सिर्फ जीनियस, जो बहुत ही जीनियस है वही लड़का निकाल पाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक किताब से नहीं 10 किताबों से पढ़िए, और अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ने की कोशिश करिए, और पढ़ते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताए दे रहा हूं। आप उस रेखा का समीकरण निकालिए। आप उस रेखा का, क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज लाइन
which cuts equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज लाइन व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में बराबर अंतःखंड काटती, इक्वल इंटरसेप्ट्स। जितना एक्स अक्ष में काटेगी उतना वाई अक्ष में काटेगी। सपोज एक्स अक्ष में 10 काटी मान लेते हैं, तो वाई अक्ष में भी कितना काटेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 10 ही काटेगी। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 है। और यह रेखा 2, 3 से पास होती है। मैं हर क्वेश्चन का एक चित्र भी बना देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस रेखा अप टू ये नहीं गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2, 3 से होकर जाती है तथा दोनों अक्षों में बराबर अंतःखंड काटती है, तथा दोनों अक्षों में बराबर अंतःखंड काटती है। हमको नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम 2, 3 एंड कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द एक्सिस, जो दोनों अक्षों में बराबर अंतःखंड काटती है और इस बिंदु से होकर जाती है, उस रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए। बिंदु तो पता है, प्रवणता चाहिए। अब आप स्लोप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज आपको गिवन है कि बराबर अंतःखंड काटती है, इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो आपको मैंने जस्ट अभी फॉर्मूले बताए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं कई बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, कुछ नए लड़के भी जुड़े होंगे जो फॉर्मूले नहीं पढ़े, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मूले सूत्र तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। और मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताता, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, अलग टाइप के लगते हैं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नहीं आ रहा, तो मैं अगला वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दूंगा। अभी हम आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, IIT लेवल के भी करेंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लगाने की कोशिश करिए। टीचर के पढ़ाने से बस कुछ नहीं होने वाला, अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो खुद से खुद लगाने की कोशिश करिए और उदाहरण लगाइए। जितना हो सके उतना पढ़िए, पढ़ते रहिए। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला गया बराबर अंतःखंड। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इंटरसेप्शनल फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन। अब किसी भी लाइन का ये अंतःखंड रूप है। जब भी सवाल में इंटरसेक्ट वाला आ जाए तो समझ लीजिए आप इससे आसानी से कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन लाइन का समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण होता है x/a। इसको मैंने डिटेल में उस वीडियो में सूत्र में बताया था, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करवाया था। तो एक क्वेश्चन आज और हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं किसी भी रेखा का अंतःखंड रूप, x/a + y/b = 1। जहां पर a और b, a होता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, a और b। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मुझे पता चल जाए a कितना है b कितना है, मैं रख दूं, सॉल्व हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इक्वल इंटरसेप्ट। तो मान लेते हैं, माना बराबर अंतःखंड क्या है, बराबर अंतःखंड a बराबर b है। जितना a है उतना ही b है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द इंटरसेप्ट आर इक्वल, मतलब x अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो a b के क्या है, बराबर है। यदि a b के बराबर है, इसको मैं किसके बराबर मान लूँ, h, तो समीकरण क्या हो गया, x/h + y/h = 1। और इसको और सॉल्व कर ले एलसीएम लेके, तो ये। अब हमको जो भी आंसर निकालना है, ये तो माना गया है h के इक्वल, h नहीं चाहिए। अब h ये हमारा आंसर है, बशर्ते मुझको h की वैल्यू मिल जाए। ये हमारा आंसर है बशर्ते h की वैल्यू मिल जाए। तो आपको एक चीज़ दी गई है कि ये जो रेखा है किस बिंदु से होकर जाती है, 2, 3। अगर यह रेखा इस बिंदु से होकर जाएगी तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इफ दीज लाइन passes through the point 2, 3, then 2, 3 satisfy the equation of line। हम कह सकते हैं कि अगर यह रेखा इससे पास होती तो 2, 3 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे तो मतलब x की जगह 2 रखा जाएगा, y की जगह 3।
2 + 3 बराबर h, h की वैल्यू कितनी आ गई 5, h की वैल्यू 5 आ गई। अतः समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट x + y बराबर 5, और यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला गया था कि बराबर अंतःखंड काटते इस बिंदु से होकर जाती, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इंटरसेप्शनल फॉर्म से क्वेश्चन स्टार्ट किया, h की वैल्यू फाइंड कर ली, रख दी, जो भी आ गया वही इसका क्या है आंसर है। तो इसको अब मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है, मुझे थोड़ा सा काम भी है, बाहर जाना है, और हम अगले वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। अब मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, बाकी सब एक जैसे हैं, आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है। क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ठीक क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए मैं एक एक वर्ड बोले दे रहा हूं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन। देखिएगा, अगर आपने इसको कर लिया, मैं इसको एकदम धीरे धीरे बताऊंगा, मैंने थोड़ी स्पीड तेज रखी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आसानी से बताऊंगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन। और जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ना ज़रूर जानें, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें हिंदी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको हर चीज़ की हिंदी पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meets it at point -2,9. Find the equation of line. Find the equation of line. देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एक बार मैं हिंदी में इसका मतलब समझा दे रहा हूँ, फिर मैं उसका डायग्राम भी बना दूंगा, उसके बाद मैं कुछ रुकूंगा और आप लोग खुद से वीडियो रोककर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये अंग्रेजी में रहा, पूरा लैंग्वेज ये है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2,9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हिंदी में सुनिएगा, किसी मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया जो -2,3 पर मिलता है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है। एक बार फिर से देखिए, बनाते हैं। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका एक डायग्राम बना ले। एग्जैक्ट नहीं बनाने की ज़रूरत है, लेकिन एक रूपरेखा, या आपके दिमाग में हो तो बहुत बढ़िया, बगल में बना देंगे तो चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ लड़का होशियार है। और देखिए इसके रूपरेखा बनाते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई रेखा है, कैसे ही बना दें, आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू मेक हेयर एंड देयर वेयर आर यू वेयर एवर यू वांट। पर इधर हमको आसान लगता है, हम लोग की प्रैक्टिस में होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हम एग्जैक्ट थोड़े दे रहे हैं, -2,9 तो यहाँ कहीं होगा ना, हम एक मान के चलते हैं। इस रेखा पर आपने ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु से, इस रेखा पर आपने मूल बिंदु से लंब डाला। यू हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। आपने मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला। आपने लंब डाला, किस बिंदु पर मिलता है, -2,9। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। जिसने कर लिया ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। मतलब हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकल रहा है, आप लोग के पास दिमाग है। मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है, किसी भी रेखा का समीकरण निकालना है तो हम
एक बिंदु से होकर जा रही है -2,9। सेम क्वेश्चन हो गया ना 12 वाला, मैं रिपीट कराए दे रहा हूँ। चलिए रिपीट हो गया तो अच्छा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हो गया तो बहुत बढ़िया। यह रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, तो किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1 mx - x1। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस बिंदु से होकर जाती है, इस पॉइंट से होकर जाती है, तो x1 ये है, y1 ये है। अगर इस पॉइंट से होकर जाती है, तो y1 की जगह आप ये रख देंगे, x1 की। अब बात आती है इसका स्लोप कैसे निकालोगे, m प्रवणता कैसे निकालोगे इस रेखा की। अब इस रेखा की प्रवणता के लिए कोई हिंट नहीं दिया गया, लेकिन मेरे दोस्तों, बच्चों, अगर आपको इस रेखा की प्रवणता मिल जाए तो आप इसकी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्लोप मिल जाए तो आप इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। हाउ? सोचिए कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अगर जो इसका स्लोप है और इसका स्लोप है, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल माइनस होगा। इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, क्योंकि रीजन क्या है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, परपेंडिकुलर। दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हो गई? लंबवत। अगर रेखाएं लंबवत हैं तो प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? -1। तो इसकी प्रवणता आप निकाल लें, इसकी आपको पता चल जाएगी। तो मैं पॉइंट दे देता हूँ, A, B, और इसको O, इसको P। अगर मुझको इसका स्लोप मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ OP। तो आपके पास 2 पॉइंट है, 0, 0 और -2 कॉमन है। एक को x1 y1 किसी को भी दे दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो चलो लिखने की बात है, किसी को भी आप दे दें। एक को दे दें x2। अब मैं निकाल लेता हूँ स्लोप ऑफ OP, रेखा OP की प्रवणता y2 - y1। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 9/-2। कैसे? खुद से सोच लो, फॉर्मूला लगा दिया, समझ गए आप लोग। इसका स्लोप मिल गया, अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? वी नो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यदि रेखाएं परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंबवत, लाइन्स मीन्स होता है रेखा, आर मीन्स मतलब है, ये तो एक वो है ना हेल्पिंग वर्ब। यदि रेखाएं लंबवत हैं तो आपको एक चीज़ पता है कि, अब मैं उस फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, स्लोप ऑफ AB की प्रवणता और OP की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। इस रेखा AB की प्रवणता और इस रेखा OP की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। क्यों? यदि रेखाएं लंबवत हैं। अब हमको AB का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ AB m से लिख दूं, OP का कितना है? अभी कितना निकाला था? -9/2। ये कितना आ गया? -1। m की वैल्यू कितनी आ गई? ये ऊपर ये नीचे 2/9। m की वैल्यू आपकी 2/9 आ गई। आपको पॉइंट पता है, आपको इस रेखा का समीकरण निकालना कितनी है। नाउ यू हैव टू नो द पॉइंट एंड देयर स्लोप एंड यू नो द फॉर्मूला वेरी वेल, y - y1 mx - x1। इस सूत्र में रख दीजिए, आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है। अब हम रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफलाइन इसमें रखकर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आंसर जरूर मैच करिएगा। अगर आंसर नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मुझसे हुई है, मुझसे जल्दी होती नहीं है, लेकिन अगर हुई है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर जरूर मिलाइए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए जीतू सर लक्ष्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।